हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्पैनिंग आईआईटी एंड ट्रेडर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मुझे बुलिश जाने का, बुलिश साइड में एक ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ। मार्केट बियरिश है, मार्केट फॉल ही कर रहा है। चलिए, हमने एंट्री कर लिया है ट्रेडर्स। मुझे जो लग रहा है, हमें यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। यहाँ पे बुलिश जाने का वन ऑफ द मेन रीजन है ट्रेडर्स, मार्केट यहाँ पर नॉन स्टॉप फॉल करता जा रहा है और मार्केट अपने 200 मूविंग एवरेज से प्राइस काफी नीचे है। यहाँ पे प्राइस जो है अपने मूविंग एवरेज से काफी नीचे है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें और सेंसेक्स में भी अगर देखें, प्राइस काफी नीचे है। मैंने यहाँ पे मेनली वेरी इसलिए गया हूँ ट्रेडर्स, अगर कल का दिन का चार्ट भी अगर हम यहाँ पर देखें, मार्केट ने इस जोन पे, मार्केट ने कल यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया था। मार्केट ऊपर पुल बैक करके ऊपर गया, फिर नीचे आया। आज अगर इसी टाइम पे अगर फिर से हम देखें, मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, तो साइकोलॉजी ऐसा होगा कि हमें कंटिन्यूएशन मिलेगा, हमें मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करके फर्दर फॉल करेगा। पर मुझे जो लग रहा है, मार्केट यहाँ पे नए सेलर्स को इस जोन पे, ट्रैप करेगा और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अप मूव ही करेगा। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को, तो हायर लो यहाँ पर बना है, हायर लो यहाँ पर बना है, और यहाँ पर जो सेलिंग है वो डोमिनेटिंग सेलिंग आया है। अगर मार्केट को अगर नीचे गिरना कंटिन्यू करना था, तो मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा और रिट्रेसमेंट देके यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करना चाहिए था। यहाँ पे बायर्स कम ट्रैप होंगे, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री ज्यादा होगी, एक्सपेक्टिंग द ब्रेकडाउन ऑफ दिस लेवल। तो ये सोच के मैंने यहाँ पर एंट्री किया है। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मेरा बस ये है कि इस लेवल पे जो नए सेलर्स हैं, उन सेलर्स को मार्केट को टारगेट करना चाहिए। ऐसे भी जब मार्केट ऐसा बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, तो ऐसे में नए सेलर्स का एंट्री का चांस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, एक्सपेक्टिंग के यहाँ पे कंटिन्यूअस अप मूव होगा। तो मैं ऐसे बड़े ग्रीन कैंडल को एक ट्रैप के हिसाब से देखता हूँ कि ये ट्रैपिंग करने के लिए है, कि यहाँ पे नए पुट ट्रेडर्स आएंगे, पुट बायर्स आएंगे, और इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे होगा जो मार्केट टारगेट करेगा। जैसे कि सोच रहा था ट्रेडर्स के, ऐसे बड़ा कैंडल जो है ये नए बायर्स को ट्रैप करने के लिए फॉर्म होता है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस लेवल का ब्रेकडाउन हमें मिलना चाहिए। अगेंस्ट द ट्रेड ट्रेंड करने में दिक्कत यही है ट्रेडर्स के, मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, इस बात का थोड़ा बहुत डर लगा रहता है। यहाँ पर ऐसे 84,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है, तो आइडियली मार्केट को यहाँ से रिवर्सल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे जो सेलर्स हैं, इन सेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। मार्केट को ये स्टॉप लॉस हंट करना चाहिए। अब इस लेवल का अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, तो हम जितना टारगेट यहाँ पे सोच रहे हैं 1:1.4 के आसपास, वो हमें मिल जाएगा। अगर मार्केट धीरे धीरे ब्रेकआउट करता है, तो हम अराउंड 1:1 रिस्क टू रिवर्ट बुक करेंगे। जैसे कि फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है, इस ग्रीन कैंडल को यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन देख के यहाँ पे नए सेलर्स ऐड होंगे, नए पुट बायर्स यहाँ पे ऐड होंगे। यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी है 85,500 का, वैसे गिरना तो नहीं चाहिए मार्केट को। बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है ट्रेडर्स, ये हमारे लिए इतना खराब चीज़ है नहीं। अगर एक इंडेक्स यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है और दूसरा इंडेक्स होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे नए सेलर्स आएंगे, एक्सपेक्टिंग के बैंक निफ्टी में जैसा फॉल आ रहा है वही फॉल यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे नए सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, और बैंक निफ्टी का जो फेलियर है, बैंक निफ्टी का जो ब्रेकडाउन है, वो यहाँ पे फेल हो सकता है। और यहाँ पे सेंसेक्स जो है यहाँ पे अप मूव कर सकता है नए सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करके। ये इस लेवल का मार्केट अब ब्रेकडाउन कर रहा है। जैसे बोल रहा था ट्रेडर्स, ये सब बड़े ग्रीन कैंडल ऐसे सपोर्ट लेवल पे ट्रैप ही होता है नए बायर्स के लिए। तो अभी देखते हैं हमें हमारा टारगेट मिलता है कि नहीं। मार्केट में थोड़ा अच्छा सा डिसेंट फॉल आ जाए। यहाँ पे मार्केट ने अपना 500 का लेवल भी ब्रेकआउट कर लिया है। जैसे यहाँ पे कह रहा था ट्रेडर्स कि यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करने का चांस, प्रोबेबिलिटी कम ही होता है। बट बात सिर्फ इतना है कि ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ पे एक मेजर डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़े हैं, मार्केट रिवर्सल कहीं से भी ला सकता है। बट कोई ना, हम एक डिसेंट प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। मूव आ रहा है लेकिन कंटिन्यूएशन में नहीं जा रहा है।
चलिए मार्केट अराउंड हमारा 1:1 प्रॉफिट के आसपास पहुंच गया है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सोचूंगा ट्रेडर्स, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़े हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर रिजेक्शन लेके नीचे चला आता है। पहले हमने यहाँ पे 1:1 रिस्क टू रिवार्ड बुक किया है ट्रेडर्स। हमने ट्रेड में एंट्री बनाया था 12:59 को, 1:27 को हमें अपना 1:1 रिस्क टू रिवार्ड मिला है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट है ट्रेडर्स, इसलिए मैंने इस प्रॉफिट के साथ इस ट्रेड में एग्जिट ले लिया है। फिलहाल वेट करूंगा, और कोई सेटअप मिलता है तो मैं फिर से एंट्री करूंगा, आपको अपडेट करता हूँ। मेरा एग्जिट करने का यही रीज़न था ट्रेडर्स के, यहाँ से रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है। इसी रिवर्सल का मैं यहाँ पे सोच रहा था ट्रेडर्स के, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट में है हम, तो मार्केट में थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है। अब ये रिवर्सल बिल्कुल नीचे आ जाएगा रिट्रेस करके, या मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्सल करके फिर से ऊपर जाएगा, वो कहना मुश्किल है। तो इसलिए मुझे जो डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा था, मैंने उसी के साथ यहाँ पे एग्जिट ले लिया। मेरा यहाँ पे एग्जिट लेने का डिसीजन सही हुआ ट्रेडर्स। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल लिया है, मार्केट ने अपना लो भी ब्रेक कर दिया है। तो यही प्रॉब्लम रहता है ट्रेडर्स, जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट कहीं से भी घूम जाता है। ट्रेडर्स यहाँ पर मैं बुलिश डायरेक्शन में फिर से एक ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से बुलिश डायरेक्शन में एंट्री इसलिए लिया ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी नॉनस्टॉप यहाँ पे अपना जो लोअर लो है वो ब्रेक करता जा रहा है, और सेंसेक्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। जिन्होंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिस किया होगा, उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा सेंसेक्स में ब्रेकडाउन आएगा। ओवरऑल अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें, प्राइस जो है अपने सारे मूविंग एवरेज से नीचे है, 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है। और सिंस बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ब्रेकडाउन किया है, और सेंसेक्स में अगर लोग ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो लोगों को ट्रैपिंग करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉल के जितने सारे स्टॉप लॉसेस थे, ज़्यादातर स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। तो अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि हम अपना पूरा टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। अब की बार अगर मार्केट ऊपर जाएगा, लेट्स जस्ट होप मार्केट यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ना ले। हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर कि इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर लेगा अब की बार। और यहाँ से अगर मार्केट अभी नीचे आता है, तो हम अपना रिस्क जो है उसको कम कर लेंगे। इतना ज़्यादा रिस्क इस ट्रेड में रखने का कोई मतलब नहीं होगा अगर मार्केट पूरा घूम जाता है यहाँ से, इस पॉइंट से। चलिए यहाँ पर तो ब्रेकडाउन हो गया है अपने लास्ट लेवल का। मार्केट को आइडियली अपना लास्ट हाई जो है, इस हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे करना चाहिए, बट क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट में हैं, तो थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है। यहाँ पे मार्केट के पास पुट के चार्ट में अगर देखें तो 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, बट हम वेट करेंगे ट्रेडर्स अपने टारगेट के लिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है अपने लास्ट हाई को। हमें 1:1 रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी। चलिए यहाँ पर भी स्पॉट में भी ब्रेकआउट आ गया है। अब यहाँ पे ट्रेडर्स में एग्जिट इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मार्केट ने लास्ट टाइम भी एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा था। चांसेस आर लेस, अब मार्केट करने को कुछ भी कर सकता है, बट देयर आर चांसेस, प्रोबेबिलिटीज लेसर के मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाए। अब यहाँ पे हम अपने रिस्क को कम कर लेंगे, जैसे कि हमारा पहले प्लान था। बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव आ रहा है। ये लेवल बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट फिर से घूम रहा है यहाँ से। अब स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा है ट्रेडर्स यहाँ पर। मार्केट फिर से घूम गया है इस लेवल से। रिस्क को और कम कर लेता हूँ। मार्केट ने अपना इस लो का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लिया है।
मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप, चलिए हमारा स्टॉप लॉस ट्रेडर्स यहाँ पे हिट हो गया है। मार्केट कुछ ज़्यादा ही ट्रेपिंग कर रहा है इस जोन में। तो सेकंड ट्रेड में हमने 2:11 में ट्रेड में एंट्री बनाया था 240 को, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस जगह पे इस लोकेशन में मार्केट के इस लास्ट सारे मूव में दोनों ही बायर्स और सेलर यहाँ पे ट्रैप है। अगर किसी एक डायरेक्शन का स्टॉप लॉस क्लियर हो जाता, मुझे यहाँ पे रिस्क लेने का अच्छा खासा मन है, बट यहाँ पे दो वीक वाला कैंडल बनाए हैं जिसमें दोनों ही बायर्स और सेलर दोनों ही अच्छे खासे ट्रैप हुए होंगे। पहले ट्रेडर्स फिर से मैंने बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री बनाया है। देखते हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट मुझे कहीं ना कहीं जो लग रहा है एक अप मूव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दे सकता है, इसी प्रोबेबिलिटी की वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री किया है। मैं वेट कर रहा था मार्केट अपना यहाँ का स्टॉप लॉस अगर सारा क्लियर करता है तो, बट मार्केट यहाँ का स्टॉप लॉस भी क्लियर करने नीचे नहीं आया। स्टॉप लॉस को हम कम ही रखेंगे। अगर मार्केट में फिर से ट्रैप हो गए तो ठीक है, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे मार्केट को अप मूव करना चाहिए, इस हिसाब से मैंने ट्रेड में एंट्री बनाया है। इस जोन में मार्केट में दोनों ही बायर सेलर्स दोनों ही अच्छे खासे यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। इस एक ही लेवल से मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा है। जब यहाँ पर था मैंने लास्ट सेकंड ट्रेड में, यहाँ पर भी मुझे नहीं लगा था मार्केट इतना नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आया है, फिर भी यहाँ का स्टॉप लॉस मार्केट ने क्लियर नहीं किया है, मार्केट फिर से घूम रहा है। लेट्स होप अब की बार मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर ले। मार्केट ने 3 टाइम्स यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। यहाँ पे नए पुट बायर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा, बट सिमिलरली यहाँ पे भी कॉल बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा जो कि मार्केट ने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था। तो लेट्स जस्ट वेट, देखते हैं अगर हमें अपना टारगेट मिलता है। यहाँ पे हमने रिस्क को अपना कम किया है, इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा है। इट्स ए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेडर, जैसे आज अगर काम नहीं किया उसका हम कुछ कर नहीं सकते, बट आइडियली मार्केट ने एक ही लेवल से बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ऐसे लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। ऑन ए गिवन डे मार्केट नहीं करता उसको हम कुछ कर नहीं सकते, बट अगर हमारा सेटअप मिल जाए हमें उसमें एक्ट करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए ट्रेड को। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड 3 भी यहाँ पे ले लिया था। ट्रेड काम करे ना करे, बट आइडियली प्रोबेबिलिटी के वाइज इसको काम करना चाहिए। अब देखिए ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने, अब फिर से बड़ा सा वीक बना के मार्केट नीचे आ रहा है। इस लेवल तक स्टॉप लॉस होगा ट्रेडर्स, अगर मार्केट इससे पहले घूम जाता है तब हम कुछ नहीं कर सकते, और नहीं तो हम इस लेवल तक हम वेट करेंगे। यहाँ पे स्पॉट के चार्ट में ब्रेकआउट तो आ रहा है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपना प्लान जो था इनिशियल प्लान, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करूँ, अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करूँ, इसीलिए होल्ड कर रहा हूँ। बट मार्केट जिस हिसाब से हमें परेशान कर रहा है, यहाँ से जैसे कि अब यहाँ पे 14,000 के आसपास का प्रॉफिट है, निकल जाना चाहिए, वो सही रहेगा, या वो होल्ड करना चाहिए। टाइम भी हमारे पास अभी ज़्यादा है नहीं। रिलेटेड सब, और मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम वेट किया है, अब 3:10 हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया है ट्रेडर्स। टाइम हमारे पास और ज़्यादा है नहीं। मैंने तीनों ही ट्रेड आज बुलिश डायरेक्शन में लिया था। मार्केट एक ही लेवल से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आज के दिन मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लिया था। लास्ट ट्रेड जो लिया था वो 251 में मैंने ट्रेड में एंट्री बनाया था, 3:11 में मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।